बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और मेरे साथ एक बार फिर मोहसिन इजाज़ मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार देते हुए मफ़रूर की कार्रवाई का उनको यानी कि मफ़रूर के हवाले से जो कार्रवाई है उसका जो है वो आगाज़ करने का हुक्म दे दिया है। मोहसिन इजाज़ से पूछते हैं, मोहसिन इजाज़ क्या हुआ है आज? फ़हीम साहब, आज वही हुआ है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और देखिए, आप शुरू से देखें ना इस मामले को, जब साबिक़ वज़ीर आज़म साहब मुल्क से बाहर गए, फ़हीम साहब यहाँ पे जराइम में सज़ा याफ्ता कितने एक लोग जेलों में पड़े हुए हैं। किसी को क्या जेल से लेकर तो वहाँ पे किसी मोहल्ले के क्लिनिक में भी लेके जाया जाता है? नहीं। किसी को इतना रिलीफ भी मिलता है? नहीं। मुझे यही समझ नहीं आती कि ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे उनको कि जी उनको मुल्क से बाहर भेजा गया। ऐसी क्या आफत थी, क्या इस मुल्क, देखें ना, उनको बाहर भेजने से एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि इस मुल्क में दो सिस्टम है, एक नहीं दो पाकिस्तान। एक नवाज शरीफ जैसे लोगों का पाकिस्तान और एक आम लोगों का पाकिस्तान। ऐसा ही है। नवाज शरीफ जैसे लोग अदालतों से जब सज़ा याफ्ता भी हो जाते हैं तो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। एक दफ़ा नहीं, एक दफ़ा पहले भी गए। 99 वाले कू के बाद जब वो लोग जेल में गए, उसके बाद फिर उन्हें बाहर भेज दिया गया सज़ा याफ्ता होने के बावजूद। अभी फिर उन्होंने ये साबित कर दिया कि कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई उनका कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा, इस बीमारी के नाम पर जो चीज़ें हो रही थी, मतलब मेरी दुआ है कि अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे और सेहत दे। लेकिन जैसी उनकी तस्वीर आई, कभी वो कॉफ़ी शॉप पे बैठे हुए हैं, कभी बाहर चहलकदमी कर रहे हैं, कभी मैंने आज तक तो नहीं सुना कि जेल से किसी बंदे की या सज़ा याफ्ता कोई बंदा प्रेस रिलीजें जारी कर रहा हो। कोई प्लेटलेट्स की वो डेली बेस पे जो रिपोर्ट आती थी वो भी ख़त्म हो गई। पॉलिटिकल जो है वो राब्ते हों उसके। सज़ा याफ्ता लोग तो जेल काटने का तरीका ही और होता है। अफसोस है इस पूरे मुझे सिस्टम पर ही कि यार एक सज़ा याफ्ता शख्स को मुल्क से बाहर भेजा गया। और यकीन करें कि मेरा मतलब एक चीज़ साबित हो गई है फ़हीम साहब के इस मुल्क में एक नहीं दो निज़ाम है, और नवाज शरीफ जैसे लोग जो हैं उसका कोई शख्स कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इमरान खान के जो खदशात हैं ना वो दुरुस्त साबित हो गए हैं, और अफसोस है कि वो भी कुछ नहीं कर पाए। देखिए, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस साहबान उन्होंने यही कहा है कि इनको जो ज़मानत दी गई थी इलाज के लिए दी गई थी, सर्जरी के लिए दी गई थी। ना सर्जरी हुई, ना इन्होंने अपना इलाज करवाया, और इनको एक मौका फराहम किया था कि आप पेश हो जाएं। तो नून लीग बुनियादी तौर पर समझ क्या रही है, उनकी इस वक्त उनके माइंड में क्या चल रहा है कि क्या वो अदालतों से बड़े हैं, पाकिस्तान के इदारों से बड़े हैं, या उनका जो कह रहे हैं कि हमारा जो मौक़िफ़ है वही ठीक है? देखिए फ़हीम साहब, बात ये मतलब उनको घुमंड किस चीज़ का है? अपनी ताकत का। उन्हें पता है कि कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नवाज शरीफ के बाहर जाने से ये बात साबित हुई। देखिए, मेरा एक सवाल है, मुझे कोई शख्स इसका जवाब दे दे कि क्या जेल में इस वक्त किसी मामूली से मामूली जुर्म में कैद भी कोई किसी शख्स को मोहल्ले के क्लिनिक तक भी लेके जाएं? अगर आप नहीं, जेलों में इलाज नहीं मिलता उनको, जेलों में इलाज की सहूलत नहीं मिलती। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आप देखिए, उन्हें आप लंदन भेज रहे हैं इलाज के लिए, और वहाँ लंदन में वो क्या कर रहे हैं, वो एक अलग ही दास्तान है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी अलमिया है इस मुल्क का, इस मुल्क के सिस्टम का, कि ऐसा होता है यहाँ पे कि एक सज़ा याफ्ता शख्स को मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। नहीं था होना चाहिए। देखें, वो भी आज मेरे पास, मतलब मैं इस इशू पर जब भी बात करता हूँ तो मेरे पास कहने को बस कुछ भी नहीं होता कि यार आप जेलों से सज़ा याफ्ता मुजरिमों को उठा के लंदन भेज रहे हैं। सही, आप लंदन भेजते हैं, शर्म आनी चाहिए इस सिस्टम को। सही। जो सिस्टम सज़ा याफ्ता लोगों को जो है वो प्रोटेक्ट करता है, उनको शेल्टर देता है, ये कौन सा कहाँ का यार, ये किस दुनिया के मुल्क में ऐसा होता है, किस दुनिया के निज़ाम में ऐसा होता है? देखिए मोहसिन भी बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ जेलों में लोग मर जाते हैं, जेलों में जब जुर्म किया है ना, या तो आप कहें जुर्म नहीं किया, भुगते हैं। जब आपने जुर्म किया, अदालतों ने आपको सज़ा सुना दी तो बात ख़त्म, भुगते हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहसिन साहब। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ मतलब जब जेल में थे तो उसके बाद हमने देखा टीवी चैनल्स पर कोई ऐसा बुलेटिन नहीं होता था जिसमें उनकी प्लेटलेट्स गिरे ना हों, ठीक है। कोई ऐसा चैनल नहीं होता था जहां पर मुस्लिम लीग नून के जो प्रो जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, वो नवाज शरीफ को मार के बैठे हुए थे। मतलब सिस्टम हिल गया था। फ़हीम साहब, आप मुझे याद है कैबिनेट, मैं आपकी पूरा सवाल और बात समझ गया हूँ, मेरी बात सुन लें।
आप मेरी बात सुने जो वो मैं एंकर्स आप उनके पास क्या मौकफ होगा कि आप वही अदालत जिनसे आपने रिलीफ हासिल किया है अब उसकी बात पर अमल क्यों नहीं कर रहे? अब अदालत साहब- बामुकाबला नवाज शरीफ क्यों हुआ पड़ा है? फ़हीम साहब देखें ना, वो जो असेंबली में खड़े होकर लोग तकरीरें करते हाँ थे, जी, वो आने वाला था उस पर मैं। आपको याद होंगी तकरीरें लोगों की वहाँ पे, हाँ बड़े हाँ, बड़े ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमाया था ज़रा बताएं ना कहते लोगों 84 MNAs हैं मुस्लिम लीग नून के, 84 MNA हैं नवाज शरीफ के, ये जमानत देते हैं कि नवाज शरीफ को बाहर जाने दे, वो वापस आएंगे और जब अदालत बुलाएगी, वापस आए वापस। को। ये सिस्टम, आप, मैं, इस मुल्क का निज़ाम, हर चीज़ बेबस है। ख्वाजा आसिफ के बयान को क्या देखते हैं? ख्वाजा आसिफ के बयान पर मैं आता हूँ, लेकिन मैं सिस्टम की बेबसी की बात करूँगा पहले। ये सिस्टम बेबस है, इनके पास 101 तरीके हैं। कभी प्लेटलेट्स वाले, कभी जजेस को ब्लैकमेल करते हैं, कभी उनकी वीडियोस बना के धमका के अपनी सज़ा कम करवाने की कोशिश करते हैं। आपने जज अरशद मलिक को तो देखे ना, अब उस चीज़ की तहकीकात कौन करेगा कि जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल हुआ वो नवाज शरीफ के हाथों ना? हाँ जी, हुआ ना बुरे उनके तरह लोगों। से, बुरे तरह से। जब वो ब्लैकमेल हो गया उसके बाद डेफिनेटली उसने सज़ा में कुछ रिलीफ तो दिया होगा या नहीं, जो भी है, लेकिन इफेक्ट तो हुआ होगा और नवाज शरीफ की फेवर में इफेक्ट हुआ होगा। बिल्कुल है। किसी ने पूछा? किसी ने भी नहीं पूछा। फिर आपके पास एक दूसरा बहाना है, एंकर्स आपने मैनेज किए हुए हैं। सुन लें, पूरी बात होने दें प्लीज़। एंकर आपने मैनेज किए हुए, आपने खुद ही कहा कि आप खुद टीवी पे देख के तो परेशान हो गए। ये खबरें चल गई, ये अभी गया कि सुबह गया। फिर आपने लंदन की कॉफ़ी शॉप्स की तस्वीरें, वीडियोस और चहलकदमी और हर कोई चीज़ आपने सर्जरी, देखी। अब बहाना बना रहे हैं कि कोविड है। देखें, आपने कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि लंदन से आप कोई फेक डॉक्यूमेंट तो दे नहीं सकते। सही। ओरिजिनल आपके पास है नहीं, चलो डॉक्टर आपके बना नहीं पास कर जवाब लेते है कोई नहीं। अब मैं जो बात कर रहा था कि इनके पास 101 तरीके हैं। कभी जज को धमकाना, एंकर्स मैनेज्ड, आपको पता है कैसे इन्होंने किए हुए हैं, इनकी ज़ुबान बोलते हैं। एंकर्स कम या सहाफ़ी कम और नून लीग के तर्जुमान ज़्यादा लगते हैं। और ये इसके बाद जो है एक ये तरीका है, फिर इनके पास प्लेटलेट्स वाला तरीका है, फिर इनके पास सर्जरी वाले तरीके हैं, फिर इनके पास लंदन की हवा खाने का, मतलब इनके पास तरीके पे तरीके। अब ये ड्रामेबाजी ख़त्म होगी तो कोई नया ड्रामा निकाल लेंगे, आप फिर कहेंगे वो देखो जी टीवी पे ये हो गया, अब क्या करें। सही। फ़हीम साहब, ये तो इस निज़ाम के फ्लॉज हैं। अदालत ने अब आखिरी मौका दिया है नवाज शरीफ को। अब मुस्लिम लीग नून के पास मोहसिन भाई ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और अब नया बहाना क्या तराशा जा सकता है उनकी तरफ से? फ़हीम साहब, 101 बहाने हैं हाँ। इनके पास, 101। अभी तक उन्होंने 4-5 यूज़ किए हैं। अभी आपको 90 बहाने मज़ीद देखने को कहानियाँ मिलेंगी। ठीक है, बस उन लोगों ने तो यही कुछ करना है, लेकिन हमारे लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सा इस मामले पर स्टैंड ले। देखें, अगर कोई बीमारी शुमारी है तो देखें, इतनी दफ़ा हुकूमत में रहने के बावजूद अगर आप कोई ऐसा अस्पताल भी नहीं बना सके जहाँ पे आप अपना इलाज करवा सकें तो फिर भी आपको शर्म ही है, फिर भी शर्म का मुकाम आपके लिए ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काफ़ी खदशात का इज़हार किया था नवाज शरीफ की इन तस्वीरों पर, हमारे अदालती निज़ाम पर। PTI का शुरू से मोहसिन भाई ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में 2 निज़ाम चल रहे हैं, गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है। फिर अफसोस की बात है इस पूरे मामले में हिस्सा बन गई PTI भी। क्यों जाने दिया नवाज शरीफ? स्टैंड ले लेते आप। स्टैंड लिया था स्टैंड इस तरीके से मोहसिन साहब। कुछ लोगों ने लिया था। देखें, पूरी बात बताएं लोगों को। कुछ लोगों ने, सब ने नहीं लिया था। सब ले लेते तो नवाज शरीफ आज मुल्क जेल में ही होता। जेल में ही होता है, बिल्कुल। सब ने नहीं लिया था, इमरान खान भी मजबूर हो गए फिर जब लोगों ने, जिस तरीके से पार्टी के लोगों ने। यार मोहसिन साहब, ऐसे प्रेजेंटेशन की गई कि जैसे पाकिस्तान में एक और कत्ल हो जाएगा और उसको रंग दिया जा रहा था कि एक सियासी कत्ल हो जाएगा, नवाज शरीफ जेल में मर जाएंगे। डराया था। अगर बहुत इमरान खान मजबूर हो गए थे, उन्होंने अपने डॉक्टर को भेजा था, शौकत खानम के डॉक्टर को भेजा कि चेक करके आए, अयादत करके आए। लेकिन अब उनको पछतावा है। नून लीग के काम करने का तरीका अभी भी आपको इमरान खान को एक बात बताऊं, पछतावा है। कहते बहुत बड़ी गलती हुई थी हमसे, होना भी चाहिए, इसलिए कहता अब नहीं छोड़ना, स्पेयर नहीं करना। आपको पता है ये कैसे चीजें मैनेज करते हैं? आपको पता है ना चीजें कैसे मैनेज करते हैं? बड़े जबरदस्त के साथ इनकी ऑडियो कॉल्स लीक हुई, वीडियोस इन्होंने इनकी लीक हुई, ये लोगों को कैसे धमकाते हैं, पैसा फेंकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मैनेज करना क्या मसला? कौन सा इशू है? वैसे यहाँ पर आप 30 साल से हुक्मरान रहे। छोड़ दें बस इस बात को यार, अब हम काफ़ी सारी बातें खुल के। तो नाज़रीन, ये था आज का शो और आपने सुना और देखा कि 101 बहाने हैं। अभी 2-4 बहाने मुस्लिम लीग नून के सामने आए हैं। भारत अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया है, उनको मफरूर बनाने के हवाले से कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। वैसे नून लीग के लिए कोई नई बात नहीं है। नवाज शरीफ के साहबजादे हों वो भी मफरूर हैं, नवाज शरीफ साहब की जो समधी हैं इसाकदार वो भी मफरूर हैं। अब इस लिस्ट में एक और का इजाफा हो चुका है। अब देखते हैं अदालत मज़ीद क्या कार्रवाई करती है और क्या ख्वाजा आसिफ साहब को वो शर्म
हया महसूस होगी जो उन्होंने असम्बली फ्लोर पर कहा था कि मेरे 84 MNAs हैं मुस्लिम लीग नून के, वो ज़मानत देते हैं कि नवाज शरीफ को जब अदालत बुलाएगी वो वापस आएंगे। अब देखते हैं वो 84 MNAs की ज़मानत क्या कहाँ तक जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मोहसिन को और फ़हीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए शो के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।